गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुण्य वचन तुमरे कृपा मोके कछुनावत। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज, श्री सतगुरु महाराज, श्री सतगुरु महाराज। आराध्य देव के चरणों में कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य नाना जी के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य साधु समाज विद्वत जन, आरती बहनों, आप सभी के अंतस्थ आत्मा को कोटि नमन। आप लोग बहुत देर से संतों की वाणी और पाठ के आधार पर उसका विश्लेषण भी सुन चुके हैं और अभी और सौभाग्य मेरा भी हुआ कि आप लोगों का दर्शन का हेतु। और एक नियम है, जहाँ मामा रहे और जहाँ नाना रहे तो वहाँ कोई मना नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ सत्संग का आयोजन है और अचानक मैं जो आज आने वाला था यहाँ, वो मैं कल ही आ गया। नहीं, आने वाला था हम आज, लेकिन आगे कल। दूसरी हुआ कि मामा जी को मिलना था, संयोग से मिल भी गए, तो कहता वही जो राम रीति रखा। राम जी की जो इच्छा होता है वही होता है, और मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात है, इस माता जी जो सत्संगी थे, उनका भी बहुत बड़ा पुण्य था पूर्व जन्म का, जो कि इस सत्संग में शामिल होना अति आवश्यक हो गया। समय काल का प्रपेक्ष है, थोड़ा लेट सेट हो ही जाता है। हम लोगों को थोड़ा प्रातः काल से करना चाहिए था, लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि थोड़ी लेट हो गई। उसके लिए कोई बात, आप लोग समाचित होकर बैठिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप लोग ही गप करेंगे तो फिर हम कह नहीं सकेंगे जो कि आपको कहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि जब बहुमूल्य वस्तु है, जैसे कि जो बहुमूल्य वस्तु है, उसको धारण करने के लिए सावधान होकर चलना चाहिए। नवधा भक्ति कहो तुम्हें पाई, सावधान सुन धर माही। जो बहुमूल्य वस्तु है, इससे बढ़कर कोई मूल्य हो ही नहीं सकता है। अब कहिए क्यों? आपके कहने से हम मानेंगे। इससे भी बहुमूल्य वस्तु है कोई, तो क्या है? हीरा है, जवाहरा है, बहुत कुछ है, तो सबका बहुमूल्य है। ये थोड़ा सत्संग पेट भरेगा, ये बहुमूल्य नहीं है। तो समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य हुए शिवाजी की जब परीक्षा भरी आई, तो शिवाजी के यहाँ समर्थ रामदास जी महाराज आए और उन्होंने उससे भिक्षा का मांग किया। क्या किया? किसके यहाँ भिक्षा मांगा? अपने शिष्य के यहाँ। शिवाजी समर्थ रामदास के शिष्य थे। अब आज चेला के यहाँ गुरु भिक्षा मांगने आ गए। नहीं, किसके यहाँ आ गए? चेला के यहाँ गुरु भिक्षा मांगने आ गए। अब भिक्षा में शिवाजी तो महाराज राजा थे। अब महाराज को लगा कि हम गुरु को आज क्या भिक्षा में दें जो मेरा गुरु खुश हो जाए। तो उन्होंने गया, दौड़ के एक गमछी नोट बांधा, जाने लगा। किसके पास? समर्थ रामदास जी महाराज के पास। रास्ते में मन में विचार किया, अगर गुरु की कीमत नोट से नहीं तौला जाएगा, उसके लिए तो और कुछ समझे। तो वे गए, हीरा जो है सोना बांध कराया। कहने सोना से नहीं, हीरा दे देते हैं। जब हीरे लेकर आ रहा था
तब शिवाजी को ज्ञान हुआ नहीं, गुरु हीरा के बराबर भी नहीं है। नहीं, गुरु हीरा के बराबर नहीं है। तब फिर मन में विचार किया आखिर गुरु है क्या। तब शिवाजी ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में क्या लिखा कि शिवाजी की जितनी संपत्ति है, शिवाजी की जितनी संपत्ति है, शिवाजी सहित समर्थदास जी महाराज को दान में। और उस पत्र को ले जाकर शिवाजी ने समर्थ रामदास जी के चरण में रखा। कहा, गुरुदेव यह ही मेरी भिक्षा है आप। तो शिवाजी की पत्र को जो ही पढ़ा समर्थ रामदास जी महाराज, तो उन्हें कहा, रे शिवाजी तू बुर्बक बना रहा है, हम आए तुम्हारे यहाँ भिक्षा के लिए और तुम एक कागज दे दिया, कागज खाएंगे हम। कहा, गुरुदेव आप कागज को पढ़िए तो पहले कागज को आप पढ़िए। जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि शिवाजी की जितनी संपत्ति है, शिवाजी सहित मतलब अब हीरा रहे कि जवाहर रहे कि जितनी संपत्ति रहे सब तो उन्हीं का हो गया, नहीं हुआ। शिवाजी सहित दान। कहा तू भी दान हो गया, कहा मैं भी दान हो गया गुरुदेव। कहा तू भी चले जाएगा, राजा नहीं बनेगा। कहा कुछ नहीं बनेंगे, केवल आपका मुझे चले चाहिए। कहा कि सच बोल रहा, कहा सच बोल रहा। उसी समय शिवाजी ने राजी महाराज जी का पोशाक को उतार दिया और नंगोटी पकड़ के समर्थ रामदास जी महाराज से निकल। तो बताइए, वैसे बहुमूल्य वस्तु अगर आपको सुनने की पारी आई, क्या कुर्सी पर बैठने से कुर्सी पर कितने आए और कितने यहाँ से चले गए बैठ गए। कुर्सी नहीं गया, कुर्सी तो यहीं रह गया। नहीं, आज कुर्सी के लालच में अपने परिवार को लोग भूल रहे, अपने माँ बाप को भूल रहे हैं। कितना बड़ा आदमी आप बनना चाहते हैं, केवल अपने हृदय से पूछिए, कितना बड़ा बनिएगा। खूब मकई डंगा लीजिए, खूब जमीन खरीद लीजिए, खूब केवाला घर में फाइल का फाइल रख दीजिए, लेकिन एक भी साथ नहीं जाएगा। अगर किसी से सीखना है तो हमारे विश्व विजेता सिकंदर जी महाराज से सीखिए। कौन थे विश्व विजेता? कौन थे? कौन? सिकंदर, जो सारे विश्व पर शासन किया। बताइए, मधुबनी बराबर जमीन खरीदने से नहीं होगा, तब कटिहार जिला बराबर कहा नहीं होगा, तब कितना भारत भर कहा नहीं, पूरे विश्व भर जमीन हो जाएगा, फिर भी बड़ा नहीं होइएगा। तो शिवाजी का तो सुनवे किए, अब सुनिए समर्थ रामदास जी महाराज ने किस तरह उसको उपदेश दिया। और सिकंदर कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। नहीं, यूनान के रहने वाले सिकंदर थे, और विश्व विजेता बनते बनते वे कहाँ पहुंच गए? भारत आए। और सिकंदर के जो थे गुरु अरस्तु, उन्होंने कहा था कि जब तुम भारत जाओगे तो भारत में जब जीत लोगे, जब वहां से तुम लौटोगे अपना यूनान, तो एक संत को लेकर आना, क्योंकि हमारे नाना जी ने सत्संग की महिमा का विषय में बाकी ओम युजानम प्रथम मनस्तते सविता नदीयम अग्नेर ज्योति पृथ्व्यम भारतम। वेद भगवान कहते हैं, अगर हे मनुष्यों, अगर तुम जब जगत प्रसव करता ईश्वर को जानना चाहते हो तो पहले बुद्धि दो। नहीं, आज हम लोग सत्संग में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि बुद्धि नहीं है। नहीं, ज्ञान के अभाव के कारण जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने को कोयला बना रहे हैं। नहीं, एक लकड़हारा था, उसका काम था लकड़ी काटना और उसी को बेचकर उसे कोयला बनाकर उसे यापन करता। तो कितना दिन लकड़ी काटेगा? जब तक आपके गांव में लकड़ी है, एक दिन खत्म होगा ना। तो वह दूसरा प्रांत चला गया। जब वहां गया तो कहा, ये तो अतिथि है, दूसरे देश से आया है, जाते इसको चंदन का बगीचा दिखा देते हैं, उसी से इनका जो है
अच्छा से लकड़ी बेचेगा, अपना देश चला जाएगा। उस चंदन के बगीचे को उन्होंने काटा और जलाकर कोयला बनाया, फिर कोयला बेचा। महाराज एक दिन आए देखने के लिए, देखते हैं चला गया कि यही है। अरे तू तो झोपड़ी का झोपड़ी ही रह गया, आखिर इतना चंदन कहाँ बेच दिया, अपना देश भेज दिया। कहा महाराज खाने के तो जुटता नहीं है, तो फिर चंदन कहाँ से हम घर भेजेंगे। कहा तुम बेचते कैसे हो चंदन। कहा चंदन काटते हैं और उसको फिर कोयला बनाते। तब अरे मूर्ख, चंदन को कहीं कोयला बनाता है। एक छोटी सी ठाल तोड़ कर दिया, उस चंदन के बगीचे ठाल से जब जो ही बेचने गया लकहरा बेहोश गिर गया, बहुत रुपया। कहने का मतलब ज्ञान के अभाव के कारण जो है उस चंदन को भी उन्होंने कोयला बनाया। उसी प्रकार हम लोगों का यह शरीर जो है, रामचरितमानस में लिखा, बरी भाग्य नुसुतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। ज्ञान के अभाव के कारण यह मनुष्य का शरीर को आज हम लोग कोयला बना रहे हैं। नहीं, एक बार गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति गए, कहा बाबा मेरा कुआं में जो है ना कुत्ता मर गया है, बहुत महक रहा है मोहल्ला में। तो गुरु महाराज ने कहा सुनो, ऐसा करना कि पहले कुत्ता को जाके निकाल देना कुआं से जो गिरा हुआ है, और फिर कुछ बाल्टी पानी बाहर फेंक देना, फिर नहीं महकेगा। कहा ठीक कहते बाबा, जा रहे हैं। तो वे गए पानी निकालने। अब जो ही गए तो कुछ पानी बोला था निकालने, 51 बाल्टी निकाल दिया पानी, बहुत पानी निकाल दिया, फिर भी गंदगी खत्म नहीं हुआ। तब क्या हुआ, कहा कि बाबा गंदगी खत्म नहीं होता है, आप बोले थे थोड़ा पानी, हम बहुत पानी निकाल दिए कुआं का। अरे बहुत पानी निकाला फिर भी नहीं हुआ, कुत्ता निकाला। कहा नहीं बाबा कुत्ता तो निकालवे नहीं किया। अरे बुर्बक, जब कुत्ते नहीं निकाला तो पानी निकालने से क्या होगा, होगा कुछ। उसी प्रकार से यह शरीर में जब कुत्ता डाल के रखिएगा और खूब भक्ति भजन करिएगा तो कभी शांति होगा। पहले अंदर में जो कुत्ता डालते हैं, बिल्ली डालते हैं, मुर्गा मुर्गी कबूतर डालते हैं, उसको ना पहले निकालिएगा तब ना पवित्र होगा। ऊपर से भक्ति करने से, कहीं भजन करने से मुक्ति होगा, पहले अंदर को साफ करना। आज सिकंदर के विषय में बता रहे थे। सिकंदर जब भारत आया, उसके गुरु ने कहा था जब तुम भारत जाओगे तो किसको लेके आना, एक संत को लेके आना। आज संत महाराज को कहा हे गुरुदेव अब चलिए मेरा देश यूनान, क्योंकि मैं भारत पर विजय प्राप्त कर लिया, हमसे बढ़कर अब कोई नहीं रहा। कहा ऐ सिकंदर, तुम जिसे तुम ले जाना चाहते हो उसकी बात तो तुम बात में करना है। अभी तुरंत तेरी माँ जो है कहाँ मर रही है, यूनान में मर रही है। अब तो माँ का दर्शन नहीं कर सकेगा, माँ का दर्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि माँ तुम्हारी यूनान में मर रही है। आश्चर्य लगा, यूनान कहाँ है, भारत कहाँ है, 7 समुंदर पार। अरे कैसे पता चल गया, बाबा जी बैठे बैठे जान गए कि यूनान में कैसे है। नहीं, कैसे जान गए। तब उन्होंने कहा कि बाबा आप जब इतना जानते हैं तो कम से कम इतना तो जानते होंगे ना, कुछ समय दे दीजिए ताकि हम पहुंच जाएं। क्या कहा महाराज, महात्मा जी ने कहा ऐ सिकंदर, मैं चाहूं तो दूसरी यूनान की स्थापना कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें समय नहीं दे सकता, क्योंकि समय बहुत बलवान है। समय से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। जो माँ थी श्वास कैलाश बाबू के, अब माँ भी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि समय विलास जी और कैलाश बाबू नहीं, दोनों की विलास बाबू की माँ थी, अब कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी सेवा का समय आपने खो दिया। अब जो लास्ट में बचा है सेवा वही हम कर सकते हैं। तो कहा ऐ सिकंदर, तू अब माँ से मिल नहीं सकेगा, क्योंकि माँ तुम्हारी मर रही और समय नहीं तुम्हें नहीं दे सकता। अंत में उनकी माँ जो है यूनान में मर गई और सिकंदर ने दर्शन भी नहीं कर सका मरते आन। अंत समय में सिकंदर को कहा गुरुदेव ने कि सुनो, अब तुम मुझे क्या ले जाओगे, तुम भी अब यूनान
नहीं पहुंच सकोगे, तुम्हारी मृत्यु इसी भारत भूमि में होगा। उस मरते हुए सिकंदर जिसने को कहा कि ऐसा होगा, तो मरते हुए सिकंदर ने अपने आदमी को बुलाया, जैसे हम लोग कैसे बैठे हैं, उसको उपदेश दिया, देखो अब हम यूनान नहीं जाएंगे। आज मैं धन के लालच में अपनी माँ को नहीं देख सका, धन के लालच में अपने पिता को नहीं देख सका, आज धन के लालच में अपने देश को, प्रांत को, अपने गांव वासियों को देख नहीं सका। लेकिन हम भले ऐसे चले जाए संसार में, लेकिन मेरे आने वाले नन्हा मुन्हा जो बच्चे हैं उसको हम ज्ञान देकर जाएंगे। मरते सिकंदर ने कहा, जब मेरी अर्थी जाएगी तो मेरे दोनों हाथ लटका देना, और लोगों को, गांव वाले को पता चले कि जो सिकंदर विश्व विजेता था आज खाली हाथ संसार से जा रहा है। इसलिए ही मोहन भाव, माँ क्या होती है? माँ, जब माँ के गर्भ में हम रहते हैं तब भी माँ को बहुत कष्ट होती है। जब हम लोग लात मारते हैं, हाथ फेंकते हैं तो दर्द होती है। जब माँ मुझे जन्म देती है तब भी दर्द होती है, और जब माँ के साथ हम नहीं भोजन करते हैं तब भी माँ रोती है। कितनी कंडीशन है। कहा कि जन्म के समय कितना दुख होता है, कोई मात्रा होगा ना, कबीर साहब ने उसको लिखा है, बहुत अच्छा कहा कि 1 करोड़ बिच्छू के काटने के बराबर जितना दर्द होता है उतना ही दर्द होता है माँ को। बताइए माँ मेरे लिए कितना दुख सहती है। तो गुरु महाराज ने भी कुछ बताया होगा इस पर, कितना दर्द माँ को, क्या दर्द होता है। गुरु महाराज ने एक ही लाइन में जवाब दिया, आवागमन शम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, उसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आना और जाना नहीं पड़े, इसलिए हमको भक्ति करना चाहिए। यही सत्संग का सार है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। इसलिए ही महान भाव, मनुष्य को जो है यहाँ भी सुखी रहे और यहाँ के जाने के बाद भी सुखी रहे। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, बुद्धि योग करना चाहिए। गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जान भाई। कहा गौ मतलब क्या होता है? आंख। गौ मतलब होता है गौ माता जी आपके दरवाजे पर दूर हुई है, नहीं। गौ गोचर, चर मतलब होता है क्या? जहाँ की आप लोग गाय को चराते हो उसको चर भूमि कहते हैं। और गौ का मतलब होता है जहाँ तक आपको दिखाई देता है। चर मतलब जहाँ तक आप, मान लीजिए यहाँ है तो कितना दूरी दिखाई पड़ेगा? मधुबनी मोड़ तक दिखाई पड़ेगा, तो वहाँ तक। गोचर लगी मन जाई, मन कहाँ तक जा सकता है? जैसे आप कभी कुप्पा घाट गए होंगे तो हैं सत्संग में, अब मन कहाँ चला गया? कुप्पा घाट। तो सब माया जान हो भाई। तब बताइए जो चीज आंख से दिखाई देता है, बाबा तुलसी साहब कहते वह माया है। तो क्या तिल, जौ, घी, मद, जितना भी आप सामग्री एकत्र कर लीजिए सब तो माया ही है कुछ हो। जितना चीज आपको दिखाई दे रहा है और बता आंखें से जो दिखाई दे रहता है वह सब है माया। इसका मतलब क्या है? इसके जो परे हैं वह क्या है? परम परमात्मा। और हम लोग नित्य पति स्तुति करते हैं, छरे अपरा परा छरे और छरे पार। वही बात जो तुलसी साहब ने लिखा उसी को गुरु महाराज ने यहाँ लिखा है। छर छर अपराध, जहाँ तक आपकी विचार जा सकती है। कहा पर पराथ, जहाँ तक आपकी सोच समाप्त हो जाती है भगवान उस जगह से कार्य करना शुरू कर देते हैं। नहीं, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो चीरहरण होते समय सभी सागे संबंधी बैठे हुए थे, नहीं, पति भी बैठे हुए थे। कैसा पति? अभी हम लोगों को अगर 50 किलो बोरा उठा सकते हैं बहुत आदमी कुंटलिया भी बोरा उठा सकते हैं, लेकिन 5 कुंटलिया तो नहीं उठा सकते हैं। उठा सकते हैं, लेकिन उसका पति जो था 10,000 हाथी को भी उठा सकता है। अब बताइए कितना शक्ति भीम थे, नहीं?
10,000 हाथी के वैसे पति नहीं। मान लीजिए दुश्मन इधर है और तीर का नोक इधर है, इधर वाले को ही मार सकते थे अर्जुन, इतनी शक्तिशाली थे। वैसे वैसे महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुरुगुरु सारे चार्ज रहते हुए भी किसी ने उसकी लाज नहीं बचाई। बताइए, किसी का हाथ मुंह चला, सब योद्धा क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। द्रौपदी ने कहा कि यह सभा नहीं है, ये पाषाण का मूर्ति है, पत्थर का मूर्ति है, हिलता तक भी नहीं है। हिलता था एक भी मूर्ति? ऐसे ये लोग जो है पाषाण की मूर्ति है, इसलिए कहा हे द्वारकाधीश मेरी लाज बचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा किया। तो इस संसार के पति से गर्व करना यह मूर्खता है। नहीं, कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा, तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए, कहे कबीर सो दास से, कैसे मन हतियाए। कहा यह शरीर से जितनी खटना है, यह परिवार को दे दो खटने, नहीं बने तो इसका फिर चटनी भी बना दो, जैसे आम का चटनी बनता है ना, शरीर को और पीस दो, सब दे दो इस परिवार को, लेकिन निज मन निज प्रभु को देना, उस पर किसी का अधिकार नहीं होने देना। गुरु महाराज ने कहा शरणागत हो जाना चाहिए। और जब शरणागत हो जाएंगे, द्रौपदी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, आपने तो सारी तो दिया, लेकिन बहुत विलंब कर दिया, थोड़ा पहले दे देते, कुछ जारी जब मेरी फज्जत हो रही थी तब आपने सारी दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, हर इंसान में अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ती है, और दूसरी का गलती अगर 1 किलो है तो 5 किलो दिखाई पड़ता है। तूने पहले परिवार पर आशा लगाया, अब बाद में मेरे ऊपर आशा लगाया, तो थोड़ी लेट होगी कि नहीं? और उसमें भी अंतर आत्मा से नहीं पुकारा, द्वारकाधीश को पुकारा, तो जो तुम्हारे निज तन में थे, यहाँ से द्वारका गए, द्वारका से सप्लाई सारी होगी तो लेट लगेगा, लंबा दूरी हो गया रास्ता। हृदय से अगर पुकारती तो फिर मैं अंदर से देना शुरू करता। इसलिए कहा हृदय जामी बनो। नहीं, गुरु महाराज ने क्या कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। नहीं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। हम खोजते कहाँ हैं, अत्र तत्र भटकते हैं, खोया कहाँ। एक माता जी बूढ़ी हेलोजन के सामने सुई खोज रही थी, एक युवक को दया आया कि बूढ़ी माता है, नहीं मिलता, हम ही खोज देते, आंख तेज है मेरा। खोजते खोजते थक गया, कहा माता जी आपका सुई कहाँ हेराया है? कहा कोठी के दोगा में हेराया है। क्योंकि जब कोठी के दोगा में हेराया तो फिर यहाँ क्या खोज रही है? कहा यहाँ रोशनी है इसीलिए खोज रहे हैं। तो कहने का मतलब हेराएगा कहीं, आप खोजिएगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा। जहाँ जो चीज खोया है वहाँ आप खोजिए तो आपको मिलेंगे। हमारे भी नाना जी कह रहे, जो आत्मा चला गया अब उसके नाम पर सत्संग हो रहा है तो उसको क्या लाभ होगा? एक कथा आई है, राजा जनक के कुल में दिलीप हुए थे, जो आज नित्य प्रति गौदान करते थे उन्होंने। अरे जब गौदान करते थे तो मान लीजिए आप भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, आपको जिस गाय को मैंने दान किया आप अपने घर ले गए, लेकिन एक गाय का एक नियम है कि जब गाय वहां से खुलेगी तो जहां से गाय आई वहीं चली जाएगी, मिल जाएगी उसी डेरा में, गौशाला में। ये स्वाभाविक गुण है। जैसे बच्चा है, अब बच्चा को ले जाइए, मान लीजिए खूब दूर में छोड़ दीजिए, अब बच्चा घूम के फिर आ जाएगा अपना घर। तो जानवर भी वैसा गुण हो। तो उसका ब्राह्मण के यहाँ से गाय भागकर गौशाला में मिल गई और उस गाय को फिर दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान हो गया। अब जिसका गाय खोया था वे आ रहे उधर से, किस लिए? गाय लेने के लिए। फिर राजा के यहाँ गया होगा, गाय यहीं से आए थे, ये देखता वो गाय को लेके जा रहा था, कहा ये गाय मेरा है, अभी तुरंत हमको राजा दान दिया, हम तो लेके ही जा रहे हैं। कहा नहीं, ये तो हमको कल ही दान में गाय मिला है। अब दोनों में लड़ाई हो गई। आज जब जानते ना कोई भी लड़ाई जब होती ना, हम लोग कहाँ चले जाते हैं? तीसरे आदमी के व्यक्ति जो
अब जो दान दिया उसी के पास चलो, राजा ही इसका फैसला करेंगे। अब राजा के पास जो ही गया, राजा ने कहा ये गाय तो हम कल इसको दान दिए थे, आज इसको दे दिए। कुछ बोला ही नहीं, गुम साध दिया, नहीं गुमी लग गया। अब जब कोई नहीं पंचायती करेगा तो हम अब इधर रस्सी खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहे हैं। अब दोनों में इतनी लड़ाई हुआ कि दोनों मारा चला गया। आकाशवाणी, जाओ रे दुष्ट राजा, तुम्हारे सामने दो ब्राह्मण मारा चला गया और तुम अजगर की तरह बैठा रह गया, जा तू अजगर जोनी में चला जा। अब राजा कहाँ चला गया? अजगर सांप उनका प्रणाम किया, हे भगवान मैंने इतना पुण्य किया फिर भी अजगर जोनी देखना पड़ रहा है, कैसे उद्धार होगा भगवान, यह तो मुझे बताइए। कहा कि तुम्हारे कुल में अगर कोई सत्संग कराएगा तो तुम्हारा इस अजगर जोनी से मुक्ति हो जाएगा। कहा हमारे कुल में कब सत्संग कराएगा, नहीं कराएगा, हम अजगर सांप जंगल में रहेंगे, कौन मालूम करेगा, कौन निमंत्रण कार्ड भेजेगा हमको सत्संग में आने के लिए? कोई भेजेगा? अजगर को कोई दीजिएगा निमंत्रण? नहीं देते। कहा जाओ मैया मेरी कृपा रहेगा तुम्हारे ऊपर, जब सत्संग कराएगा तो तुमको मैं आगाह करूंगा, तब तुम चले जाना सत्संग। उसके कुल में कभी सत्संग नहीं हुआ। अंत में राजा जनक का जन्म हुआ और राजा जनक ने जो है अष्टावक्र मुनि को बुलाया और अष्टावक्र मुनि के द्वारा सत्संग का आयोजन रखा। जैसे हम लोग बैठे हैं सब लोग सत्संग में, इसी तरह सत्संग चल रहा था। अजगर उधर से आया खलखलाते हुए, सब लोग भागने लगे सत्संग में। कहा आप लोग भागिए मत, आप लोग बैठिए, उनको भी आने दीजिए। फिर अजगर बगल में बैठ गया, सब लोगों ने सत्संग किया, आरती विनती हो गई, सब लोग जाने लगे। जब आरती लगा तो उस जो अजगर सांप था वह दिव्य पुरुष में धारण किया, शरीर आया बना, और उसके लिए पुष्पक विमान आया और पुष्पक विमान से वे जाने लगे। तो लोगों ने कहा अष्टावक्र, ही गुरुदेव हम लोग भी सत्संग सुने लेकिन हम लोगों के लिए कोई पुष्पक विमान नहीं, इसके लिए पुष्पक विमान आया। कहा जो कथा मुझसे सुनना चाहता है इसी से सब कुछ सुने। कि पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई और वह जीवन जो है उसका जो अजगर था वह जोनी से मुक्ति मिलकर स्वर्ग चला गया। तो क्या माता जी तो सत्संगी थी? नहीं, दीक्षा ली थी। और गुरु महाराज का कहना है कि जो मेरा दीक्षा ले लेता है उसका कभी अधोगति नहीं हो सकता, गारंटी के साथ लिख के देते हैं। तो फिर होता क्या है? लोगों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव क्या गति होती है? कहता है कि वह किसी पूर्व जन्म के संस्कार के माध्यम से किसी श्रीमान के घर में जन्म लेता है और पूर्व जन्म का जो संस्कार बना रहता है और उनके उनसे फिर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए बहुत ऐसे कुत्ता जन्म लेता है लेकिन कार पे घूमता है, बताइए उस कुत्ते को है? गुरु महाराज ने कथा कहते थे बड़ा अच्छा। एक बार सर्कस वाला आया तो सर्कस वाले में बहुत था सिंह भालू बहुत जानवर। तो सिंह सबको तो पठिया पठी की कहाँ खाना मिलेगा, महंगा है, तो उसको कुत्ते खिलाता था काट काट के। तो ट्रक आता था ट्रैक्टर और गांव से कुत्ता पकड़ के जाता था। सर्कस वाला कह दिया था कि इस गांव में सब कुत्ता को नहीं पकड़ना, सब कुत्ता को नहीं पकड़ना, जिस कुत्ता के गला में बेल्ट रहेगा रस्सी रहेगा उसको नहीं पकड़ना, वो किसी पोषपालक वाला कुत्ता है, कोई उसको श्रीमान पोषता होगा तब ना बेल्ट लगाया है, और जो बिना बेल्ट वाला सब होगा कुत्ता उसी सबको पकड़ना नहीं। अब आया सर्कस वाला गांव में लगा दिया ट्रैक्टर। अब जो ही ट्रैक्टर लगाया तो कुत्ता सबको पकड़ पकड़ के चढ़ा रहा था। तो सब कुत्ता कह रहा है अरे सबको तो चढ़ा नहीं, वो कुत्ता को कहीं नहीं चढ़ा रहा है। कहाँ चढ़ाना है तो सबको चढ़ाओ। कुत्ता कह रहा है अपने में बात कर रहा है, चढ़ाइए तो सबको चढ़ाइए। एक ही कोई कुत्ता छोड़ देता है, किसी को पकड़ के चढ़ाते हैं। तब दो चार कुत्ता जब जमा हो गया कहा नहीं तो जानते उसके जो जो गला में बेल्ट है रस्सी है वो सबको नहीं चढ़ाता है, बिना बेल्ट वाले सबको चढ़ा रहा है, बिना रस्सी डोरा वाला का चढ़ा रहा है। हाँ ये बात सही हुआ, बिना रस्सी वाला को चढ़ा। अब जितना बिना रस्सी डोरा वाला था सबको ले जाके काट काट के सबको वहां खिलाना।
तो उसी प्रकार से गुरु महाराज कहते थे, जब जमराज आते हैं तो देखता है कि बिना बेल्ट वाला सब कौन कौन आदमी है। नहीं, जो गुरु हरण कर लिए हैं, जिन्होंने गुरु महाराज को मान लिए हैं, उसको तो छुओ नहीं करेंगे, क्योंकि वह किसी श्रीमान का मालिक है। मेरे करण धार सत गुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। मेरा नाव मालिक कौन है? गुरु है। खेवैया कौन है? सतगुरु है। और जिसकी मालिक हो जाएगा उसको कोई छू क्यों सकता है? छू नहीं सकता है, क्योंकि करण धार सत गुरु नावा। और दुर्लभ, जो कि हमको मारने वाला था, काटने वाला था, आग के गोला मुंह में देने वाला था, लेकिन वह दे नहीं सकेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? मनुष्य को गुरु का धारण करना चाहिए। नहीं, सत्संग क्या है? यही बहुत लोग कहते हैं, और जिसको हम जानते नहीं हैं उसको क्यों माने? बहुत लोग सुनिएगा कि जिसको जानते नहीं हैं मानते कि गुरु महाराज के बगल में एक बट वृक्ष का गाछ था। बट वृक्ष समझते हैं, बहुत बड़ा पौधा होती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक फल लाओ बट वृक्ष का, तो लाया। अब जो ही फल लाया, अब फल को क्या किया? का फोड़ो, फोड़ा, उसमें कई दाना निकला। तो गुरु महाराज ने कहा फिर फोड़ो, तो 2 दाल निकला। 2 दाल निकला, मतलब 2 दाना का दाल निकलता है। कहा अच्छा ये बताओ दाल के बीच में क्या था? कहा कुछ नहीं। कहा दोनों दाल को 2 जगह रख दो, तो कहा कुछ नहीं। कहा जिसको तुम कहते कुछ नहीं है वही सब कुछ है। क्यों? 2 जगह दाल रखिएगा तो बट वृक्ष का निर्माण नहीं होगा, वही दाल जब सटा दीजिएगा तो एक बहुत बड़ा विशाल बट वृक्ष का निर्माण होगा। तो जिसे कुछ नहीं कहते हो वही सब कुछ है। नहीं, जिसे कुछ नहीं कहते वह सब कुछ है, अर्थात परमात्मा है। अब पास परमात्मा नहीं है तो कैसे हुए? हम लोग जानते सभी जगह। और कहता है परमात्मा कहाँ है? कामदेव जी महाराज इसका जवाब देते हैं, कहाँ है परमात्मा? कामदेव जी महाराज के आश्रम में आग लग गया। तो आग लग गया तो गांव वाले ने क्या किया? और उसका जो है कंबल, भुटिया, कमंडल सब निकाल के रख। अब जब वही रखा, कामदेव जी घर से आ गए। अब जब वही आया तो और घी डाल रहे, प्रभु खूब जलिए, प्रभु खूब जलिए। कहता अरे तुम आग में पहचानते? हाँ प्रभु आग में भी हम आपको पहचानते हैं। तो कहा ओ बहुत होशियार बना है कामदेव, आग देके जला रहा है और रात में इसको पता चलेगा जब शीतलहर का ठंडी होगा। कहा मेरा कम्बल कहाँ गया? कम्बल घर में गांव वाला रखा था। लो कम्बल जलाना था ना, भगवान आए थे जलाने के लिए, तुम रख क्यों दिया गांव में? कम्बल, भुटिया, चद्दर सब दे के दे दिया। कहा प्रभु खूब जलिए, प्रभु खूब जलिए। तो गांव वाला कहेगा ये बाबा जी को रात में पता चलेगा जब शीतलहर ठंडा गुजरे, मतलब इसको सुनो, बहुत जलिए, बहुत जलिए। अब ये तो कामदेव जी महाराज आकर खर्राटा सो रहे हैं, शीतलहर ठंडा पूरा, और भगवान जो है आकर उसके बिछौना बजा रहा है, तो झोपड़ी बना, रात भर भगवान उसका आश्रम सजाने में लगा हुआ है। पूरी रात सजा बजा के भोरी चल। तो गांव वाला आया कि आज उसको ठुठर गया होगा, शायद मरा होगा कामदेव। देखता है कि अरे बाप ये तो सुंदर जो पहले झोपड़ी था उससे भी खूब सुंदर झोपड़ी कैसे बन गया? तो कहा कि कैसे बन गया? कहा हम कहाँ जाने कैसे बन गया, नहीं बन गया, हम तो सोए हुए थे, कौन बनाया, कब बना? कहा कि तब मेरा भी घर बन जाएगा क्या? हम भी जरा दें अपना घर। कहा जरा के देखो, नहीं देखो बन जाएगा। काहे के लिए कोई जराएगा? क्योंकि भगवान पर उतने विश्वास नहीं है। कामदेव जी महाराज को भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए उसका आश्रम बन गया। एक दिन क्या हुआ, खाना बना के दौरे रखे हैं, रोटी आप बना रहे हैं, अब रोटी कुत्ता लेके फिरा। अब ये जो दौरे घी की कटोरी लेके, हे प्रभु सूखा रोटी क्यों खा रहे, थोड़ा घी लगा लीजिए, थोड़ा घी लगा लीजिए। भगवान कुकुर में भी निवास करके वो दर्शन देते हैं। अरे तो कुत्ते में पहचान? कहा प्रभु आप जिस रूप में आइए उसी रूप में हम आपको पहचानते हैं, क्योंकि कन कन में आप विराजमान हैं। आज जिस माँ को आप माँ कहते हैं वह माँ नहीं, वह भगवान थी। नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी से कहा
कि माँ का जो है एक जन्म में सेवा करने से नहीं, करोड़ों जन्म लेकर भी अगर माँ बाप की सेवा करेंगे फिर भी अधूरा हो जाएगा, फिर भी पूरा नहीं। गुरु महाराज जी कथा कहते थे, एक माँ थी और एक बेटा, उसको ले गया कहाँ, मेला दिखाने। अब बच्चा मेला में खो गया, माँ बिरबल होकर रोने लगी, पागल हो गई मेला में। अब पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि मेला से किसी तरह घसीट के घर लाया, लेकिन जीवन भर पागल ही बनी रही। अब प्रत्येक बार मेला लगे, अब प्रत्येक बार वो मेला जाए बेटा को खोजने के लिए, बिरबल हो गई बेटा के लिए। किसी बांझ औरत ने उसके बेटे को पार कर दिया। बहुत दिन जब हो गया तो उसके मन में हुआ कि हम भी मेला चलते, वो बच्चा लेकर आ गया मेला। अब जो ही आ गई माँ, अपने बेटे को तो पहचान ही ली, हाथ पकड़कर घसीटने लगी, यह मेरा बेटा है। वो कहता है मेरा बेटा है। प्रशासन आया, पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाना ले गया। अंत समय में केस हो गया, कचहरी गया। जज साहब ने निर्णय देने लगा, यह बेटा किसका है, कहा मेरा है, वो कहे मेरा है। जज साहब ने निर्णय किया, ऐसा करो, जब दोनों का बेटा है, प्रमाण कोई सबूत नहीं है, तो ऐसा करो ये लड़के को 2 खंड कर दो, सीधा आधा इसको दो, आधा इसको दे दो, तो पता चल जाएगा, दोनों शांति हो जाएगा। जिसका बच्चा था उन्होंने कहा, जज साहब मुझे बेटा नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको 2 खंड नहीं कर सकते हैं, यह मेरा है, मुझे बेटा नहीं लेना है, उसी के पास रहने दीजिए, लेकिन बेटा जीवित रहे, यही मेरी इच्छा है। और वह बेटा, तब जज साहब ने निर्णय किया, अरे तुम्हारी जब बेटा ही नहीं है तो तुम्हें क्या दुख होगा, जिसका बेटा था उन्होंने अपना त्याग दिया, इसी का यह बेटा। इसलिए बेटा का प्रेम होता है माँ, और बेटा अभी संसार में कैसा होता है इसका भी गुरु महाराज ने कहा। आप लोग कोई दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, और वहीं में जो है गुरुधाम वृद्धा आश्रम है, बहुत बड़ा। और वहाँ एक व्यक्ति क्या किया, बहुत अच्छे पद पर नौकरी में थे, पति पत्नी, और उनके बेटा पढ़कर बहुत अच्छे पदाधिकारी बने, और उन्होंने बच्चे को जब योग्य बना तो योग्य शादी भी किया। जो ही नई पत्नी आई उसकी स्थिति चरमरा गया। उसकी पत्नी उसके माता पिता को भोजन नहीं देना चाह रहे थे। अंत समय में उसकी पत्नी ने निर्णय किया कि इसको वृद्धाश्रम में रख दीजिए, वृद्धाश्रम में रख दीजिए। तो उनके पुत्र ने कहा, पिताजी ऐसा करिए, चलिए दिल्ली घूमने के लिए, दिल्ली घूमने के लिए चलिए। तो किस माँ की इच्छा नहीं होगा कि बेटा दिल्ली घुमाएगा और हम नहीं जाएंगे। चल दिया दिल्ली, और कहा सुनिए इसको वृद्धाश्रम में रख आइए, पैसा कौड़ी हम लोग भेज देंगे। अपोलो गया, वहाँ वृद्धाश्रम में गया, गुरुधाम वृद्धाश्रम, वहाँ उसको रख दिया। जब वे लड़का आ रहे थे, रास्ते में उसकी पत्नी फोन किया, देखिए जी उसको कह दीजिएगा कि कोई पर्व त्योहार में घर नहीं आएगी, हम लोग वहीं जाकर मिलेंगे उससे। तो अब बेटा है, सोचा क्या कहे नहीं कहे, अगर नहीं कहेंगे तो घर में फिर महाभारत हो जाएगा, जाते कहिए देते हैं, जब इतना बगल में है तो कह देते। जो ही कहने के लिए गया, वो अपोलो, वो जो वृद्धाश्रम का मैनेजर था, वो कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, उसकी माँ बैठी हुई है, उनके बाप बैठे, सब हंस रहे ठहाका मार के। इसको आश्चर्य लगा, जब माँ बाप को हमने वृद्धाश्रम में दे दिया तो रोना चाहिए, तो लोग हंस क्यों रहा है, क्या बात है। अब इसका ही चिंता सता रहा है। तो कहा, माँ बाप को पूछा, पिताजी आप क्यों हंसते हैं। कहा ऐसे कभी बचपन की याद आया तो हंस रहे थे। मैनेजर ने बताया उसको, मैनेजर से पूछा मेरे बाबू क्यों हंसा। कहा सुनो, ये दोनों बहुत अच्छे पद पर नौकरी करते थे, इनको बाल बच्चा नहीं हुआ, तुम इसी वृद्धा आश्रम में किसी अनाथ के रूप में तुम रहता था, इन दोनों ने तुमको पालन के लिए हमसे लिया था, तो इसी वृद्धाश्रम से तुमको ले गया था, और तुम एक ऐसा नालायक पुत्र निकला कि पुनः तुम इसी को भर्ती कर दिया, यहाँ तुम्हें भर्ती कर दिया, इसलिए हंसी आ रहा है। यह संसार क्या बेटा है,
जिस बेटे के लिए माँ बाप ना जाने रग रग का जो है रक्त मज्जा करके एक कर देते हैं, वही बेटा आज किस तरह माँ को वृद्धा आश्रम। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए। अगर हकीकत में चाहिए तो ना तो धन चाहिए, उसको केवल माँ बाप पोता पोती का प्यार चाहिए। और जिस तक संस्कार नहीं होगा तो कभी देश की उन्नति, धर्म की कथा तो बाद की बात है, धर्म कथा बाहर, यह सब बाहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात करने से अच्छा है कि पहले घर सुधारिए, पहले खुद। कुरान शरीफ में लिखा है जो खुद का पता लगा लेता है वह खुदा का पता लगा लेता है, पहले खुद सुधरिए। एक महात्मा जी प्रवचन करते थे, भागवत कथा करते थे, तो कथा करते क्रम में कहा कि एकादशी के दिन मछली नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन। तो पंडितिन भी, उनकी पत्नी भी आई थी सुनने के लिए, तो वे घर गए तो पंडित जी को परोसा रोटी छुच्छे, सब्जी तब्जी का कोई भान नहीं। तो पूछती है आज कुछ सब्जी नहीं बना है? कल के बाबा बना तो है लेकिन आज मछली बना लिए हैं। तो आप कहें ना कि एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए हम आपको नहीं दिए। तो पंडित जी कहते हैं आप चौकी का बात इस चौकों में कब से लागू कर दिए? चौकी का बात इस चौकों में लागू कर दिए। अरे हम चौकी पर ना बोले थे, यहाँ चौका में लागू करने क्या? अच्छा ठीक है छोड़िए, झोड़ दीजिए। अब झोड़ दे रहा है तो ऐसे हाथ लगा दिया अगर पीस नहीं गिरे, झोर गिर रहा है। तो अब कहते हैं पंडित जी अरे एक आगो जब भस रहा है तो भसने में दीजिए, टटिया क्या लगा के रखे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो चौकी पर बोलिए वह चौका में भी लागू करिए। मुख का लवार, मुख का लवार नहीं बनना चाहिए। उपदेश तो बहुत अच्छे अच्छे लोग देते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं, तो वैसे उपदेश कोई काम का नहीं है। सत्संग तो बहुत लोग करते हैं। गुरु महाराज से पूछा लोगों ने, गुरुदेव आपका तो बहुत प्रचार हो रहा है, करवों खरवों सत्संगी है, उसकी क्या गति होगी? कहा आपके गाछ में जो बगीचा है कितना मंजर आया था? कहा मंजर बाबा कहते हैं इतना मंजर आया था लगा के ठाल पात टूट जाएगा। तो कहा अभी क्या गति है, स्थिति बताइए बगीचा का? कि बाबा बहुत मद लग के झड़ गया। तो फिर और क्या हुआ? कहा बाबा कुछ अंधर आया ना टिकोले में खत्म हो गया। तो कहा टिकोला वाला आम का क्या गति रहा? क्योंकि बाबा टिकोला सब चटनी में चला गया। क्योंकि तब और क्या हुआ? कहा कुछ और जब आम बड़ा हो गया तो फिर अंधर आ गया तो फिर झड़ गया। क्योंकि उस आम का क्या हो गया? क्योंकि बाबा ओकरा अचार बना लिए। क्योंकि जब ओकरा पर विचारे नहीं करना, जब अचार बनिए गए तब ओकरा कोई विचार नहीं चाहिए जावत होगा। क्योंकि फिर क्या हुआ? क्योंकि बाबा कुछ आम जैसे इतना सुंदर पकले कि मत दही खाए में टप टप। क्योंकि उस आम का क्या हुआ? क्योंकि आम से आत्मा भी तृप्ति हुआ और उसके गुट्ठी से पुनः आम का वृक्ष का निर्माण भी हुआ। कहा कि उसी प्रकार से हमारे जितने शिष्य हैं, कुछ चटनी में चला गया, कुछ मध में चला गया, कुछ अचार में चला गया, और कुछ व्यक्ति जो है वह गुट्ठी बन के पुनः बहुत वृक्ष का निर्माण हो गया। ऐसे मेरे शिष्य होते हैं, सभी एक नहीं हो सकते। एक सत्संगी अगर गलती किया तो सभी सत्संगी गलती नहीं कर सकते। आप लोग मकई का खेती करते हैं, मान लीजिए कि 10% भोरवा हो गया, भोर हो गया, तो इसका मतलब खेत भोर नहीं हो गया, 10% नहीं है। आप लोग मकई भी 11 रुपया किलो बेच रहे हैं। अब बिया जब खरीदने जाते हैं तो 1100 रुपया किलो खरीदते हैं ना, 1100 रुपया खरीदते हैं। और उस पॉकेट को पढ़िए आप, उस पॉकेट में लिखा रहेगा कि 10% जन्मेशन नहीं होगा। पढ़िए 1100 रुपया किलो वाला पॉकेट में। अरे 1100 रुपया लेने का क्या मतलब है? तब जब जन्मेशन नहीं हुआ, कहा नहीं 10% नहीं होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए 100 सत्संगी है और 10% नहीं है जन्मेशन लेगा तो उससे क्या होगा? वो तो ऐसे ही जाएगा, वो तो पॉकेट में भी लिखा रहता है। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए? ध्यान साधना करिए। और जिसको यह विश्वास नहीं होता है, गुरु महाराज के एक शिष्य थे, बहुत अच्छे थे, रेशमलाल जी महाराज। रेशमलाल जी साधारण गांव के थे, उनकी मृत्यु हो गई। रेशमलाल जी का बहुत अच्छे सत्संगी थे, मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही गांव में मृत्यु, गुरु महाराज जा रहे थे। अब जो ही जा रहे थे गुरु महाराज उसी होकर, तो गुरु महाराज ने अचानक लाठी, जो लाठी रखते थे ना,
इतना जोर से फेंका लाठी, जिधरे तिधर आदमी प्राणी वहां नहीं है, उधर फेंक दिया, इतना जोर से लाठी मारा। लोगों ने कहा आश्चर्य, गुरु महाराज किसको लाठी मार रहे हैं? कहा रे तुम मेरा बच्चे को ले जाएगा, हाथे तोड़ दिया। अब किसको मार दिया? तो जमराज जो है हाथ लगा दिया था किसका? ऋषभलाल जी का। कहा रे दुष्ट, तुम मेरा बच्चा को घसीट रहा है, तुम नहीं घसीट सकता है। गुरु महाराज ने उसका हाथ में मार दिया। बताइए कितने गुरु महाराज थे? सिद्ध। वे सब जानते हैं मेरा शिष्य को कौन ले जाता है, कहां ले जाता है। ओम प्रकाश बाबू थे, उनकी पत्नी थी और उनकी बहू भी, बड़ी बहू आई थी। कहां? कुप्पा घाट। जब कुप्पा घाट आए थे, अचानक रोने लगी बहू और उसकी पत्नी। अब गुरु महाराज ने पूछा तुम रोती क्यों है? कहा बाबा मेरी पत्नी का जो है ना 2-3 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। अब जो है खतरे से खाली नहीं है। कहा कि भागलपुर में नर्सिंग होम में, कहा चलो तुम ऑपरेशन करा लेना, ठीक हो जाएगा। अब जो ही ऑपरेशन के लिए गया, अब डॉक्टर बार बार उसका बीपी सब चीज टेस्ट कर रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है कंडीशन में, और हर्ट नहीं कर रहा है, ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सब कंट्रोल में नहीं आया। तो गुरु महाराज अचानक उसके रूम में घुसते हैं, कहते हैं ऑपरेशन करो डॉक्टर, तुमको क्या चिंता है? तो फिर करने लगा, और ऑपरेशन के दौरान में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई क्योंकि पहले ही डॉक्टर कह रहा था कि नहीं करेंगे ऑपरेशन। अब जो ही मृत्यु हुई तो गुरु महाराज ने उसके माथा पर सहलाने लगा। जो ही सहलाने लगा तो उसके आत्मा जो है वापस आने लगा। जो ही वापस आया, फिर गुरु महाराज वहां से तुरंत निकल गए। अब डॉक्टर को आश्चर्य लग गया, उसको कुछ नहीं झलक रहा है कि क्या है नहीं है, क्या हो रहा है। तो बाहर में आते हैं तो पूछते हैं आप लोग कितने आदमी आए थे हॉस्पिटल, कितने आदमी आए थे? कहा हम लोग 3 आदमी आए थे। कहा कौन कौन? ओम प्रकाश बाबू, उनकी पत्नी और उनकी बहू। तो बहू का तो ऑपरेशन हो रही है और 2 ही आदमी बाहर में। तो नहीं एक और आदमी आप आए थे। कहा नहीं हम लोग 2 ही आदमी आए हैं। कहा नहीं एक आदमी और था, बूढ़ा ऐसा था, दाढ़ी पका था, लाठी था। तो आप लोग पहले आए कहाँ हैं? तो हम लोग कुप्पा घाट आए हैं। क्योंकि कुप्पा घाट आए तो उसका फोटो है जिसका, तो पदावरी है ना, पदावरी, उसमें गुरु महाराज का फोटो। तो यही तो था, यही तो अभी था, यही था, यही। बताइए गुरु महाराज कैसे थे कि मरे हुए आत्मा को भी वापस करने वाली थी गुरु महाराज। बताइए, तो ऐसे महान संत हमारे गुरु महाराज थे। तो क्या इस माता का उद्धार नहीं होगा? अवश्य उद्धार होगा, और उसकी गति जो है शांति मिलेगी। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। अब थोड़ी सी मैं ध्यान योग के विषय में बता देता हूँ, फिर मैं समय का भी ध्यान रखते हुए समापन हो जाए, क्योंकि जो मूल चीज है कथा प्रसंग तो बहुत चलेगा। फिर गुरु महाराज कहते थे आप चाहेंगे, हम चाहेंगे, और गुरु महाराज की कृपा होगी तो पुनः कार्यक्रम होगा ही नहीं। 3 कंडीशन चाहिए। आप नहीं चाहेगा तो हम नहीं चाहेंगे, आप भी चाहेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे तो फिर भी नहीं होगा। आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, और इनकी कृपा होगी तब होगा। जैसे 2 शब्द आता है, एक कृपा और दया, 2 शब्द जानते हैं। साधारण लोग दोनों का एक ही अर्थ निकाल, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कृपा का मतलब होता है और दया का मतलब होता है, दोनों में अंतर है। कैसे का बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग धान लगाए हैं, धान में पानी की जरूरत है नहीं, धान में पानी की जरूरत है। कहते हे गुरु महाराज पानी हो जाए तो धान हो जाएगा। किसी कारण गुरु महाराज पानी नहीं दिया, मान लीजिए, तो आप क्या के गए, इंजन बोरिंग चलाए, पानी दे दिए धान में, धान हो गया। तो इसको क्या हुआ? कृपा या दया? ये दया हुआ। इसमें तेल लगा है, फ्री में नहीं पानी हुआ है ना। लेकिन मान लीजिए आपके मन में हो जाए क्या, हे गुरु महाराज थोड़ा पानी हो जाए तो धान हो जाएगा, अब पानी पड़ गया और धान हो गया, इसको कहते हैं कृपा। कृपा में करना नहीं पड़ेगा और दया में करना पड़ेगा। कुआं खाना पड़ेगा, बोरिंग लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के माँ बाप का क्या है? कृपा है। हम बचपन में कभी नहीं सोचे, कब जन्म हुआ तुरंत हॉर्लिक्स, दूध, बटर, अटर, कितना व्यवस्था हो रहा, ठंडी गर्मी सब व्यवस्था, क्योंकि कृपा है।
कभी कमाने नहीं गए, सब व्यवस्था ना। लेकिन वही माँ जब उस स्थिति में आती है तो हम लोग माँ को कभी नमक रोटी भी नहीं देते। वह ऋण की जो है भंडार हम लोगों पर कर्ज दबा ही रहता है कि नहीं। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए? नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? तो सत्संग में मानस जाप, मानस ध्यान, गुरु बात आप लोग शांति से सुन लीजिए। सभी लोग सत्संगी को भी ध्यान से सुनना चाहिए, विशेष लाभ सत्संगी को होगा। सबसे पहले है मानस जाप। जाप 3 तरह का होता है, एक उमांशु जाप, एक वाचस्पति जाप और एक मानस जाप। नहीं, जैसे आप लोग गाते हैं हरे राम हरे कृष्ण होता है, कीर्तन भजन घंट ढोलका हारमोनिया, रामदेव बाबू मास्टर है इसमें, कितना साजवाज के साथ बिचारी बजाते हैं, तो बोल बोल के गाते हैं, सुर ताल मिला के गाते हैं, सब लोग हौरन के द्वारा सुनते हैं, उसको कहते हैं वाचस्पति जाप। कुछ आदमी देखिएगा कि माला ले लिया है, हरे राम हरे कृष्ण, या जो ओम नमः शिवाय ओम नमः, माला चल रहा है 108, वो भी है उमांशु जाप। उसमें भी लाभ है, जितना हरे राम से लाभ है उससे 10 गुना इसमें अधिक लाभ है, और इससे भी 10 गुना लाभ मानस ध्यान में है। मन ही मन जाप करो, उसमें शरीर की कोई भाग जो है कंपन नहीं होगा, कोई भाग कंपन नहीं होगा, केवल अपना अंतःकरण से जो है उसका जाप चलेगा। और जाप के बाद जो है मानस ध्यान करना है। मानस ध्यान क्या है? गुरु महाराज के मुख के उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण के, मुमुक्षु किम कर्तव्य, मनुष्य को क्या करना चाहिए? कहा मानस मेरा गुरु का ध्यान करना चाहिए। उसी प्रकार से गुरु महाराज ने कहा गुरु महाराज का ध्यान करिए और ध्यान में उसे देखने का प्रयास करिए। करत करत अभ्यास की जन्म तो होत सुजान, ऋषि आवत जात के सिल पर करत निशान। उसको ध्यान से देखिए। जब आप उसको देखते देखते उसको स्थिर कर लेंगे, फिर स्थिर के बाद जो है उसको भी हटा देना है। फिर मानस जाप, मानस ध्यान, फिर दृष्टि योग की साधना। जब 2 रेखाएं विपरीत दिशा से चलती है, जिस बिंदु पर रेखा काटती है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। योग मतलब जोड़ना। जैसे 2 आंख है और दोनों से चला, कहीं तो मिलेगा ना, और जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहते हैं केंद्र। उस केंद्र में जो है आपकी साधना करना है, दृष्टि योग करना है। योग मतलब जोड़ना है, और उसके जोड़ कर जो है उसमें जो है आगे जो है उसकी प्रक्रिया गुरु महाराज ने अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चल कर प्रभु मिलते। कहता वह अद्भुत है, वहाँ जो अंधकार जो है और वह तारा जो है वह छिद्र आपको बिजली की तरह चमकेगा। फिर उस बिजली के अंदर जो है शब्द आएगा, उस शब्द सहारे जो है उस परम पिता परमात्मा के पास जाएंगे, जहाँ से आवागमन शम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। उसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने से आवागमन छूटेगा। वह परम परमात्मा का घर है, और इस माता जी का जो इस दिव्य आत्मा, यह आत्मा अजर और अमर है, कभी मरता ही नहीं। इस बात को कभी स्वीकार नहीं करिए। केवल यह चोला बदलता चिरस्थानी। जिस वस्त्र पुराना हो जाता है तो पुनः ऊपर छोड़कर हम नया वस्त्र का धारण करते हैं। उसी प्रकार से वह आत्मा का जो है क्या चिरस्थानी। जैसे गुरु महाराज बाबा देवी साहब थे, बाबा देवी साहब मुरादाबाद में सत्संग कर रहे थे, और सत्संग करने के क्रम में उसी जगह एक लहास आ गया। लहास जलाते समय लोगों ने कहा कि सत्संग तो हो ही रहा है, लेकिन लहास सजाने बजाने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा, बाबा देवी साहब ने, अरे इसको मना कर दो, जैसे जलेगा ना धुआं धक्कर होगा, सब सत्संगी फिरार हो जाएगा, इसलिए इसको मना कर दो। तो गया मना करने के लिए, लोगों ने माना। कहा बाबा सबको तो ऐसे है, जैसे हम लोग बाबा जी आदमी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हिला रहे हैं। किसी का मन में होगा जल्दी आरती कर दे तो हम लोग घर जाएंगे, काम करेंगे, मकई सुखाएंगे, बहुत तरह काम है। तो उसी तरह उसका था। तो कहा ये जला के हम लोग घर जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। कितना भी समझाया लेकिन कोई नहीं समझा। अंत में सजा बजा के रख दिया। बाबा देवी साहब ने कहा, अरे आप लोग नहीं गए, आग लगा रहा है। तो बाबा जा तो रहे, कोई मान ही नहीं रहा है।
अब बाबा देवी साहब इतनी जोर से लाठी लेके दौड़े, जितना कटियारी था सब तो भागवे किए, अंत में लाशों उठ के फिरार हो गया वहां से, वो भी वहां से फिरार हो गया। तो बताइए, जब मुर्दा उठ के जा सकता है तो ये माता जी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतना तो विश्वास है आप लोगों को। तो माता जी उसमें भी सत्संगी है, तो हम गुरु महाराज से माता जी के लिए सब शुभकामना करते हैं। उनकी जो दिव्यात्मा को गुरु महाराज अपने चरण पर स्थान दे, पुनः दिव्य शरीर पाकर को पूर्व जन्म की भक्ति बना रहे और अपने जीवन को उद्धार करे। और उनकी सगे संबंधी जैसे विलास जी, कैलाश जी और उनके जितने माँ बहन जो भी सागे संबंधी आई है, जिन्होंने मिलकर इतना सुंदर सत्संग का आयोजन रखा, उनके लिए मैं गुरु महाराज से शुभकामना करते हैं। उन सभी का जीवन फलवित रहे, पुष्पित रहे, फलित रहे, धन्य धान से भरा रहे, अध्यात्म में उनकी श्रद्धा रहे। और आप लोग जैसे हमारे मामा जी बाल मुकुंद, माँ रामदेव आओ, दिलीप और सब जो जितने सब गाकर कितना सुंदर संग, बहुत बड़ी मधुबनी का सौभाग्य है। इतने अच्छे अच्छे गायक आप लोग, इनकी सम्मान गांव में नहीं जानते हैं। गांव में जो है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर नहीं, बाहर में देखिए इन लोगों की कितनी साजवाज की सम्मान होती है। हम लोग तो बहुत जगह इन लोगों के क्षेत्र छाया में गए हुए हैं, कितनी अच्छी तरह से कार्यक्रम होता है। लेकिन गांव वाले तो अभी तो टूट जाना चाहिए था, लेकिन सोचा कौन बजा रहा है, वो बाल मुकुंद बाबू बजा रहे हैं, ये थोड़ा बज रहे गायक आए हैं फला, इतना नहीं मायने रखता है। लेकिन कहता है जो कुरान शरीफ में लिखा है, जो खुद की पता नहीं लगा खुदा का नहीं, अपने को समझो। और आप लोगों ने आया, अगर आप लोग नहीं आते तो सत्संग सफल नहीं होता। तो आप सभी के लिए मैं गुरु महाराज शुभकामना करते हैं। आप सभी के जीवन में फलवित रहे, पुष्पित रहे, धन्य धान्य से भरा रहे, अध्यात्म में श्रद्धा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम लेते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। हेलो 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 चोट बोल दो प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाइन तो दे ले छो। बोल दो प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी आप लोग वहाँ के विषय में सुन रहे थे और वहाँ पर भी भजन है। माँ के ममता माँ के ममता में सागर समाइल बबुआ, जो अभागा होला, जो अभागा होला, ओकरा घर न माई बबुआ, जो अभागा होला, ओकरा घर न माई बबुआ।
के जनमिया हो, गिर के जनमिया हो, गिर के जनमिया। माई जदी हनिए हो, गिर के जनमिया हो, गिर के जनमिया हो, गिर के जनमिया। भागा होला ओकरा घर न पाई बबुआ, जोया भागा होला ओकरा घर न पाई बबुआ। जोया भागा होला ओकरा घर न पाई बबुआ। माई के सूरत ममता के मूरत हो, ममता के मूरत हो, ममता के मूरत हो। माई के सूरत ममता के मूरत हो, ममता के मूरत हो, ममता के मूरत हो। माई के जोया भागा होला ओकरा घर न पाई बबुआ, जोया भागा होला ओकरा घर न पाई बबुआ। भागा होला ओकरा घर न पाई
धरती धर्म करे बेटा के सुतावे माई अपनी छठियन पर हो अपनी छठियन पर हो अपनी छठियन पर छठिया जैसन माई के छठिया माई के छठिया जैसन मर जाई जुया भागा होला ओकरा घर न माई बबुआ जुया भागा होला ओकरा घर न माई बबुआ माई जैसन हो माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार भागा होला ओकरा घर न माई बबुआ भागा होला ओकरा घर न माई बोल प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय श्री सतगुरु महाराज की जय श्री सतगुरु महाराज की सखी है तो मनुष्य तन पाई के गुरु के भजन करो सखी है तो मनुष्य तन पाई के गुरु के भजन
मन छेल गुरु भजवा स्वतः